श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय का द्वितीय पाठ, यानी हमने अभी देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह और उनकी संतान की चर्चा की, और जो तीसरी बेटी थी स्वयंभू मनु की प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। जो दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं थीं, उन 16 कन्याओं में से 10 कन्याएं धर्मराज को दी। 10 कन्याएं कौन कौन सी देख लीजिए आप। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्, मेधा, तितिक्षारि, मूर्ति, धर्मस्य पत्नय। ये 13 कन्याएं धर्म को दे दी। किसने दी? दक्ष प्रजापति ने। अब देख लीजिए, ये बड़ा विवेचनीय और सोचने लायक है। अब देखिए, पिता तो एक है धर्म, पर पत्नियां हैं 13। तो पिता के गुण से ज्यादा माता के गुण संतान में आते हैं। देख लीजिए, श्रद्धा का पुत्र कौन हुआ? शुभ। अगर आप धर्म और श्रद्धा रखते हैं तो आपका परिणाम क्या होगा? शुभ नाम का पुत्र हो गया। और धर्म की दूसरी पत्नी मैत्री से प्रसाद माने प्रसन्नता नाम का पुत्र हुआ। दया से अभय, जब आप दूसरों को दया करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? निर्भय हो जाएंगे। शांति नाम की पत्नी से कौन पुत्र उत्पन्न हुआ? सुख नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तुष्टि नाम की, तुष्टि माने प्रसन्नता, तुष्ट संतुष्ट रहना, तुष्टि नाम की पत्नी से मुद प्रसन्नता नाम का पुत्र उत्पन्न हो गया। पुष्टि जो हृष्ट पुष्ट है, पुष्टि नाम की जो कन्या है उससे स्मय हल्का सा अभिमान वो उत्पन्न हो गया। क्रिया नाम की पुत्री से योग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। और उन्नति नाम की पुत्री से कौन हुआ? दर्प। अगर आपकी उन्नति हुई तो आप में अभिमान आ जाएगा। और बुद्धि नाम की पुत्री से क्या हुआ? अर्थ। आप धन किससे कमाएंगे? बुद्धि से कमाएंगे। इसलिए धर्म की पत्नी बुद्धि से क्या उत्पन्न हुआ? अर्थ उत्पन्न हुआ। और मेधा नाम की पुत्री से क्या उत्पन्न होगा? स्मृति। मेधा माने बुद्धि। अगर आपके पास मेधा है तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। तितिक्षा नाम की पुत्री से, तितिक्षा माने सहनशीलता, उससे क्षेम नाम का है कल्याण नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। हरि माने लज्जा, लज्जा नाम की पुत्री से प्रश्रय विनम्रता नाम का पुत्र हुआ, विनम्र प्रश्रय नाम का। और जो मूर्ति नाम की पुत्री थी, मूर्ति नाम की पुत्री से नर और नारायण हैं। तो नर और नारायण हुए। जो आप हम बद्रिकाश्रम में जाते हैं तो ये दोनों ऋषि हुए हैं। तो नर का अवतार कृष्ण को नारायण का अवतार माना जाता है और अर्जुन को नर का अवतार माना जाता है। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से धर्म ने विवाह किया और अलग अलग पत्नियों से अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए, जो सांकेतिक है। अब बची 3 और पुत्रियां। देखिए, 14वीं पुत्री का नाम है स्वाहा। दक्ष प्रजापति की 14वीं पुत्री का नाम क्या है? स्वाहा। और स्वाहा का विवाह किससे हुआ? अग्नि से। इसीलिए अग्नि में जब हवन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? स्वाहा। तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। अग्निहुत भोजन है। आप जो हवन करते हैं उसको वो पचाता है, और जिन जिन देवताओं के नाम पर आपने हवन किया है तो वो वहां पर हुत भोजन अग्नि, स्वाहा अग्नि की पत्नी है। अच्छा, इनके पावक, पवमान और शुचि नाम के 3 अग्नि हुए हैं। पावक, पवमान और अग्नि, इन तीनों से 5-5 पुत्र हो गए। तो 15 × 45 और फिर तो क्या नाम है? 45 और 3 46, 47, 48 और एक जो मूल अग्नि। इस प्रकार से 49 प्रकार के अग्नि, जैसे 49 प्रकार की वायु है, 49 प्रकार के अग्नि का भी उल्लेख है। अब 15वीं पुत्री का नाम है स्वधा।
हैं। 14वीं पुत्री का नाम था स्वाहा, उनकी शादी किससे हो गई? अग्नि से। और 15वीं पुत्री का नाम है स्वधा, स्वधा की शादी हुई पितरों से। देखिए पितर और स्वधा से कौन कौन, इसलिए आप तर्पण करते हैं तो स्वधा कहते हैं, स्वाहा नहीं बोलते। जब पितरों के नाम पर तर्पण करते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वधा। अच्छा, तो इन स्वधा और पितर से अग्निख्वाता, बरिखद, सौम्य और आज्यप नाम के 4 पुत्र हो गए। ये पितरों की संतान है। अच्छा, और 2 कन्याएं भी हुई है। यानी स्वधा और पितर से 2 कन्याएं हुई, एक का नाम वयुना, एक का नाम धारिणी। ये दोनों अखंड ब्रह्मचर्य थी, बड़े ज्ञानी हुई है। इन्होंने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, उपनिषद में इनकी चर्चा है। वही दोनों ही ब्रह्मज्ञानी थे। तो इस प्रकार से 15 कन्याओं की चर्चा हुई। और सबसे छोटी कन्या, कहीं कहीं पर बड़ी का भी उल्लेख है, दुदक्ष की, उनका नाम था सती। और सती की कोई संतान नहीं हुई है। तो सती की संतान क्यों नहीं हुई है, ये प्रश्न हम आगे के अध्याय में देखेंगे। तो इस प्रकार से दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं धर्म को, 1 कन्या स्वाहा अग्नि को, 1 कन्या स्वधा पितरों को, और 1 कन्या भवाय भगवान शंकर को सती से विवाह किया। तो ये प्रथम अध्याय का, चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय का सारांश है। जय जय श्री राधे।